नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स से है और इस क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया था। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन और 39 और 40 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों को सॉल्व करते हैं। यानी कि क्वेश्चन और 39 में क्या दिया गया कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में जो है हमें tan a बराबर 4/3 दिया गया है, तब जो है हम लोग को कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, cos a, cot a, sec a और cos a के ज्ञात करना है। तो चलिए सबको जो है ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही जो है वैलिड है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये ए बी सी क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है जहाँ ये कोण भी क्या है, तो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। तो जो फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ किया है उसको जो है मान लेते हैं। देखिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब यहां देखिए, अब हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। और इस कोण A के लिए जो है, ये देखिए, इस कोण A के लिए जो है लंब कौन होगा, तो ये BC होगा, बट्टा में आधार कौन होगा, तो ये AB होगा। क्योंकि इस कोण के सामने वो जो भुजा है वो क्या है, तो लंब है और ये जो है आधार है। अब देखिए tan A बराबर हमें क्या दिया गया है, तो 4/3 दिया गया है। अब देखिए यहां पर, इसीलिए यदि BC बराबर 4K है तब AB बराबर क्या होगा, AB बराबर जो है होगा 3K। यानी कि जहां K एक धनात्मक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ये tan क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर क्या है, तो 4/3, मतलब ये भी अनुपात में है। तो यदि BC बराबर हम 4K लेते हैं तब जो है AB बराबर क्या होगा, तो 3K होगा। वैसे K से K कट ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अनुपात में है तो ये K से K कट जाएगा। तो BC बराबर जो है क्या लिए हैं, तो 4K, और तब AC बराबर क्या होगा, तो 3K। अब देखिए, जैसे कि हम लोग को जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकालना होगा, तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है इस कर्ण का वैल्यू जो है निकाल लेते हैं, इस AC का वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा, तो √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे √BC क्या है, तो BC जो है 4K है, तो लिखेंगे 4K का स्क्वायर। ये देखिए, BC लंब है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। AC बराबर क्या होगा, तो √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर BC बराबर कितना है, तो 4K, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 4K स्क्वायर प्लस AB बराबर क्या है, तो 3K, तो ये लिखेंगे 3K और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे √4K स्क्वायर कितना होगा, तो 16 और K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर 9 और K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे √16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर क्या होगा, तो 25K स्क्वायर। यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5, और K स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो K, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट कट जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर AC और क्या लिखेंगे, तो 5K। अब चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है निकालते हैं उसके परिभाषा को उपयोग करके। तो लिखेंगे कि अब, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लिखेंगे sin A, और sin A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि इस कोण A के लिए जो है लंब कौन है, तो ये लंब जो है BC है, और कर्ण कौन है, तो ये AC, जो हमें आया है 5K।
तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर बी सी बट्टा ए सी। यहाँ देखिए बी सी कितना है, तो बी सी जो है 4K है, और ए सी कितना है, तो ए सी जो है 5K है। के से के कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए साइन ए बराबर आएगा 4/5। इसी तरह से जो है यहाँ देखिए कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इस कोण ए के लिए जो आधार कौन है, तो ये आधार ए बी है, और कर्ण कौन है, तो ये ए सी। तो ये लिखेंगे कॉस ए बराबर ए बी बट्टा ए सी। ए बी कितना है, तो ए बी जो है 3K है, और ए सी कितना है, तो ए सी जो है 5K है। और देखिए के से के कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3/5। इसी के साथ जो है टेन हमें दिया गया है, तो इसके अलावा लिखेंगे कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा लम होता है, और आधार क्या है, तो आधार जो है इस कोण ए के लिए 3K है, और लम क्या है, तो ये लम जो है 4K है। मतलब होगा यहाँ पर कॉट ए बराबर ए बी बट्टा बी सी। ए बी कितना है, तो ए बी जो है 3K है, और बी सी कितना है, तो बी सी जो है 4K है। इससे के कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है कॉट ए का वैल्यू क्या आएगा, तो 3/4। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो इस कोने के लिए जो है कर्ण ये है, और आधार क्या है, तो ये ए बी। तो लिखेंगे ए सी बट्टा ए बी। ए सी क्या है, तो ए सी जो है 5K है, और ए बी क्या है, तो ए बी जो है 3K है। इसे के कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो 5/3। और लास्ट देखिए यहाँ पर कॉस ए के, कॉस ए के बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लम। यहाँ देखिए इस कोने के लिए कर्ण क्या है, तो ये ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी, और लंब क्या है, तो लंब जो है ये बी सी है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी, और ए सी कितना है, तो ए सी जो है 5K है, और बी सी कितना है, तो 4K। कैसे क्या कट जाएगा, तो कॉस ए के बराबर क्या होगा, तो 5/4। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ये देखिए हल। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, तो समकोण है ए बी। एबीसी क्या है, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो और उसका दो भुजा भी बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है ये AC जो है किसके बराबर है, तो BC के बराबर है, और ये कौन सी समकोण है। तो ये देखिए इसको जो है लिख लेते हैं। देखिए दिया, सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसीलिए AC बराबर क्या होगा, तो BC होगा। अब देखिए जैसे कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो AB स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब अगर हम इसको मानते हैं तो ये क्या होगा, तो आधार होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है हमें AC बराबर BC दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे कि AC स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या लिखेंगे, तो AC। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2AC स्क्वायर, और यहाँ पर जो है सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी तो इतना ही।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज के एपिसोड 10 के साथ।